आज मैं 2 ऐसे नेचुरल फर्टिलाइज़र बताऊंगी जो आपके मनी प्लांट में जान डालेगा। पौधा छोटा हो या बड़ा हो, सभी में इफ़ेक्टिव रिज़ल्ट देखने को आपको मिलेगा। हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं हूँ विभा तिवारी। मेहास वंडरफुल गार्डन में आपको मनी प्लांट को कुछ लोग धन को लाने वाला पौधा भी कहते हैं, इसलिए इसकी केयर तो अलग हटके कुछ होनी ही चाहिए। ये मेरा दो पौधे मनी प्लांट के कटिंग से ग्रो हुए हैं और मेरा एक बड़ा पौधा बाहर ज़मीन में लगा हुआ है। अगर ज़मीन में बात करें तो कोई भी उसको केयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस उसको 2-3 महीने में मुट्ठी भर खाद ही वर्मी कंपोस्ट या हम ऐसे नाइट्रोजन युक्त खाद दे देते हैं तो उसी से खूब मस्त होके वो ग्रोथ कर रहा है। लेकिन केयर की तो तब बात होती है जब ये पॉटेड होते हैं, तब स्पेशल इनकी केयर की ज़रूरत होती है। तो अगर इनकी केयर की बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आता है इनकी इनको कहाँ रखा जाए। तो सबसे वही मैंने बताया, अगर आपका ज़मीन में पौधा लगा है तो वो फुल सनलाइट में रखा है, कोई बात नहीं, वो अच्छे से सरवाइव कर लेगा क्योंकि वो हार्डी हो चुका है, वहाँ के वेदर का वो आदी हो चुका है। लेकिन अगर आपका पॉटेड है तो इसको आप छन के धूप मिले वहाँ पर रखें। धूप अवश्य इसको मिलनी चाहिए, धूप मिलेगी तभी इसका वेरिगेशन आएगा, वरना ये सिर्फ हरी हरी पत्तियाँ ही निकालेगा। धूप लगेगी तभी इसमें वेरिगेशन आता है। और दूसरा है कि इसको आप कमरे के अंदर बिल्कुल मत रखें। सोचें कि बंद कमरे में रख देंगे और अच्छे से ग्रोथ होता रहेगा तो वो उसमें ग्रोथ नहीं, धीरे धीरे मर जाएगा। आप वहाँ रखें, जैसे बालकनी में आप इसको आराम से रख सकते हैं, तो वहाँ पर ये अच्छे से सरवाइव कर लेगा। दूसरी चीज़ है, इसकी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। सफाई होती है तो कोई भी पौधा अच्छा लगता है। इसकी जो धूल मिट्टी जम जाती है तो उसको साफ कपड़े से पोंछते रहें। अगर कपड़े से नहीं हो पाता है तो पानी का स्प्रे मारते रहें। और इसकी जो मिट्टियों में घास फूस हो जाती है, अक्सर आने ही लगती है बरसात के दिनों में, तो उसको हटाते रहें। अगर तीसरी बात करें कि और इसको पानी कब दें, तो पानी कभी कभी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा पानी देने से पौधा मरने लगता है। तो पानी आप उतना दें, ये ज़्यादा पानी इसको नीड नहीं होती क्योंकि ये फुल सनलाइट का पौधा नहीं है, तो आप पानी उतना ही दें जिससे इसकी हल्की मिट्टी में नमी बनी रहे, बस उतना ही पानी इसके लिए काफ़ी है। तो जब ऊपर की लेयर सूख जाए तभी आप इसमें वाटरिंग करें, वरना अगर मेरे पॉट की मिट्टी देखिए, मेरे पॉट की मिट्टी गीली है, लेकिन अगर मेरे हाथ में बिल्कुल पास से मैं दिखा रही हूँ, कोई भी पानी नहीं आपको दिखाई दे रहा होगा। तो बस मिट्टी आप ऐसे ही रखिए, बिल्कुल चिपचिपी सी मिट्टी नहीं होनी चाहिए। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए, मिट्टी में ऐसा पानी डालिए कि ये बिल्कुल ड्राई रहे, मतलब कोई सॉगी टाइप का की ना रहे। और अगर इसकी सॉइल की बात करें कि मिट्टी इसकी कैसे बनाएं, तो अगर सबसे अच्छी इसकी मिट्टी आप 1 पार्ट कोकोपीट और थोड़ी सी मिट्टी और कंपोस्ट मिला के उसमें लगा दें, अच्छे से सरवाइव करता रहता है। क्योंकि कोकोपीट मिला होगा तो इसमें बार बार पानी देने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि कोकोपीट पानी को ऑब्ज़र्व करे रहता है। तो जब कोकोपीट मिला रहे हैं तो पानी का विशेष ध्यान रखिएगा, ज़्यादा पानी मत दीजिएगा। और देखिए, ये देखिए, यहाँ से मेरा दूसरा पौधा तैयार हो गया है। ये मैंने दोनों ही पौधे कटिंग से ही लगा रखे हैं। और अगर आपको दूसरा पौधा अपने उससे चाहिए तो उसकी एक जो रूट्स निकली रहती हैं उसको मिट्टी में दबा दें। कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि उससे दूसरा पौधा आपका आराम से बन जाएगा। अब अगर इनकी बात करें, फर्टिलाइज़र की बात करें कि हमको कौन सा फर्टिलाइज़र इनके लिए देना चाहिए,
तो सबसे बढ़िया तो नाइट्रोजन युक्त इनके लिए रहता है, क्योंकि ये सिर्फ पत्तियां ही निकालती हैं और वेरिगेशन होता है, तो इसलिए इनको नाइट्रोजन युक्त खाद ही ज़रूरत रहती है, नीड रहती है। तो ऐसे और इसके अलावा किचन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनका यूज़ करके हम अपने मनी प्लांट को अच्छे से ग्रोथ करा सकते हैं। अगर बिल्कुल फ्री का कहा जाए तो इस समय बारिश का पानी सबसे ज़्यादा फ्री है, क्योंकि आए दिन बारिश होती ही रहती है। उसमें एक दो बारिश के पानी में आप इनको जितने भी आपके लीफी प्लांट्स हैं उनको रख सकते हैं। ये नेचुरल फर्टिलाइज़र का काम करता है, इसमें भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है। अब अगर किचन में आपके रोज़ ही दाल बनती ही होगी, आपके यहाँ चाहे उड़द की बनती हो, चाहे अरहर हो, चाहे और कोई भी दाल हो। मेरी तो अरहर की ये दाल है, तो उसका पानी भी बहुत ही इफ़ेक्टिव होता है। बस आपको आधा घंटा पहले भिगो के रख देना है और अच्छे से इसको मसल के, जैसे मैं मसल रही हूँ, इसका पानी निकाल लेना है से, और फिर एक बार और इसको धुल के अच्छे से निकाल के अब हम इसको दाल को हम किचन में यूज़ कर लेंगे और ये जो पानी है उसको हम अपने पौधों पर यूज़ करेंगे। आप जब यूज़ करेंगे तब इसको आपको रिज़ल्ट पता चलेगा, इसलिए आप यूज़ ज़रूर करें और महीने में 2-3 बार इसका प्रयोग करें। यकीन मानिए बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। मैं पर्सनली इसको यूज़ करती हूँ। मेरे जितने नीचे पौधे रखे हैं, चाहे वो मनी प्लांट हो, चाहे कोई और प्लांट हो, मैं सब पर इसी का यूज़ करती हूँ। इसका क्या, मैं तो चावल धुलती हूँ तो उसका भी पानी है, पनीर है उसका पानी, सबका जो वाटर होता है वो इन सब चीज़ों का मैं इन्हीं पौधों पर यूज़ करती हूँ और रिज़ल्ट अच्छा मिलता भी है। तो अभी मैं इस अरहर के दाल का पानी यूज़ कर रही हूँ और इसको यूज़ करने से पहले एक दो चीज़ें हैं, ध्यान में रखिए। आप जो इंडोर प्लांट्स की जो मिट्टी वो एकदम ड्राई होनी चाहिए। अगर आपके प्लांट की ड्राई नहीं है तो रुक जाएं, जब ड्राई हो जाए तभी आप अप्लाई करें, क्योंकि जो इंडोर प्लांट हैं उनकी जड़ें बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, बहुत ही जल्दी उसमें गलन की समस्या पैदा हो जाती है। इसलिए एक जो दो चीज़ों को ध्यान में रखिए और इन सब जो नेचुरल चीज़ें हैं उनका आप यूज़ करेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अच्छे से पौधा आपका चलता ही रहेगा और अच्छे से ग्रोथ करेगा, इनकी चमक बढ़ेगी। कहीं कहीं देखते हैं मनी प्लांट में बिल्कुल जैसे जान ही नहीं है, तो उसका यही कारण है कि उसमें जो न्यूट्रेंट होती है उसमें कमी होती है। तो यही घरेलू चीज़ें हैं, इन्हीं का वाटर आप अप्लाई करिए, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। मिलते हैं फिर किसी वीडियो